तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड का है ना एक और फॉर्म देखते हैं, इन द सेंस कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन यदि हमको इस वाले फॉर्म में दे रखी हो, ठीक है, ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब इस पूरे फंक्शन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जहाँ पे भी हो एक साथ में आ रहा है ना। इसमें कई एक्सप्रेशन हो सकते हैं, है ना, साइन के, एक्सपोनेंट के, है ना, या लॉग के, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी एक्स या वाई आएगा ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ आएगा। ठीक, तो ऐसे वाले केस में हम क्या करते हैं, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का जो एक्सप्रेशन है इसको अल्फा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक, और इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यदि डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, और फिर क्या, डी वाई बाई डी एक्स का ये जो एक्सप्रेशन है ना, यहाँ से लेकर के हम यहाँ पे डाल दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डी अल्फा बाई डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगी इक्वेशन, डी अल्फा बाई डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगी, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, एफ अल्फा आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें, है ना, डी अल्फा बाई डी एक्स और उसके अलावा भी कुछ एक्सप्रेशन होंगे, और राइट हैंड साइड में क्या आ गया, एफ अल्फा आ गया। तो अब ये वाली इक्वेशन जो है वो ऐसे फॉर्म में आ जाती है जिसमें आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, है ना। इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, मैं इसका बिल्कुल एक सिंपल सा एक्सप्रेशन भी ले लूँ, यदि डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वाई, है ना, ये सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल जाए, तो इसमें अपन आप देख ही सकते हैं वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना, वाई को अलग और एक्स को अलग, इसको सेपरेट करना मुश्किल है। पर इसमें जैसे ये जो एक्स प्लस वाई का जो एक्सप्रेशन है इसको यदि हम अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दें, अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, तो वेरिएबल जो है आराम से सेपरेट हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स करते हैं, है ना, एग्जांपल्स करने से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है ना, दिख ही रहा है कि इसमें अपन वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, वाई और एक्स को अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये एक्स और वाई की टर्म जो है वो एक साथ में आ रही है ना, एक्सपोनेंट में भी एक साथ है, यहाँ नीचे भी एक साथ है, तो इसको अपन अल्फा रख लेते हैं। ठीक, तो डी अल्फा बाई डी एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है अपन यहाँ पे डाल देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी अल्फा बाई डी एक्स माइनस वन, प्लस वन है ही, इजिकल टू ई टू द पावर अल्फा अपॉन अल्फा, है ना, ये हो गया। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा डी अल्फा, ठीक है, इजिकल टू डी एक्स। अब आप देख ही सकते हैं वेरिएबल्स जो हैं वो सेपरेट हो गए। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, तो अल्फा के साथ में एक्सपोनेंट आ रहा है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं इसको। इसको हम फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, है ना, ये तो आप कर चुके हैं कई बार। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, मतलब वन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ठीक, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा ई टू द पावर माइनस अल्फा प्लस ई टू द पावर माइनस अल्फा, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फा हो गया, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये क्या हो गया, है ना, राइट हैंड साइड अपन ले जाएं तो ये आपका आंसर। एग्जाम्पल करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखिए, गिवन y इज इक्वल टू माइनस वन व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। तो अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, एक स्पेसिफिक कर्व निकालना है। तो पहले तो इसको, है ना, डी वाई बाई डी एक्स वाले फॉर्म में ले आते हैं अपन। तो अच्छा, इस वाले केस में भी आप देख ही सकते हैं वेरिएबल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बेसिकली ये डी एक्स के साथ में एक्स और वाई दोनों आ रहा है, और डी वाई के साथ भी, है ना, एक्स और वाई दोनों ही आ रहे हैं। डी एक्स और डी वाई आप अलग अलग कर लें तो क्या आ जाता है, एक्स माइनस वाई माइनस वन डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वन डी वाई इजिकल टू जीरो। तो ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस वन, है ना, ये आ जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं, है ना, ये राइट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें ये एक्स माइनस वाई, है ना, दोनों ही जगह पे एक साथ ही आ रहा है। तो अल्फा जो है अपन क्या रख सकते हैं, एक्स माइनस वाई रख सकते हैं। तो डी अल्फा जो है वो क्या हो गया, वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब ये अल्फा की जो वैल्यू है ना, इस वाले एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, वन माइनस डी अल्फा बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा माइनस वन
अपॉन अल्फ़ा प्लस 1। ठीक, तो इसको आप रीअरेंज कर लें, है ना, वेरिएबल्स जो हैं सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या आ जाता है, डी एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा, इनफैक्ट डी अल्फ़ा, है ना, ये आ जाता है। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इंटीग्रल डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी अल्फ़ा, है ना, एक तो ये हो गया, और प्लस 1/2 डी अल्फ़ा बाय अल्फ़ा, ये हो गया। तो ये क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बाय 2 प्लस एल एन अल्फ़ा बाय 2 प्लस सी। अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू डाल दें अपन, तो क्या आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस एल एन एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस सी। ठीक, अच्छा, अब अपने को ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू -1 है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू -1 यदि आप डाल दें, है ना, तो सी की क्या वैल्यू आ जाती है, ये एल एन वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, सी की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। ठीक, अब थोड़ी जगह कर लेते हैं, तो सी की वैल्यू आप इसमें डाल दें, तो क्या आ जाएगा, एल एन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना, +1, ये आ जाता है। अच्छा, ये मॉड में है ना, इस एक्सप्रेशन की केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं अपन, तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई की क्या वैल्यू आ गई, है ना, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1। ना, एक्स माइनस वाई जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पर इनमें से हमको एक कर्व चूज करना है। ठीक, तो अगेन इसको इस वाले जो इनिशियल कंडीशन है ना, उससे हम कंपेयर कर लें, एक्स इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू -1 यदि हम डालते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा, ई टू द पावर 0। तो ये कंडीशन केवल कब तब सेटिस्फाई हो रही है जब यहाँ पे प्लस साइन हो, है ना, माइनस साइन में नहीं सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि माइनस साइन लगाने से क्या आ जाता है, 1 इज इक्वल टू -1 आ जाता है ना, जो हो नहीं सकता है। तो हमने कौन सा कर्व चूज किया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई प्लस 1। ठीक, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर